सतगुरु तेरा ही आसरा। हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। धन धन बाबा शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी तेरा ही आसरा। दातार दया का रच दिया सकल पसारा। आत्म से परमात्मा कर दे ऐसा गुरु हमारा। शब्द गुरु दातार दया का रच दिया सकल पसारा। आत्म से परमात्मा कर दे ऐसा गुरु हमारा। शान बढ़ा के अंदर आप समाया। अंदर में एक तोता बोले तोता है वो न्यारा। आत्म से परमात्मा कर दे ऐसा गुरु हमारा। शब्द गुरु दातार दया का रच दिया सकल पसारा। रच दिया सकल पसारा। आत्म से परमात्मा कर दे ऐसा गुरु हमारा। ऐसा गुरु हमारा। शब्द गुरु खेल खिलारी। प्रेम बसोली मार मार तेरी रग रग गढ़ दे सारी। शब्द बूंद से काया रच दे ऐसा खेल खिलारी। प्रेम बसोली मार मार तेरी रग रग गढ़ दे सारी। फूल फूल में रंग भरे करे कतरण न्यारी न्यारी। बिन हाथों से देही बना दी ऐसा दार मदारी। शब्द गुरु दातार दया का रच दिया सकल पसारा। रच दिया सकल पसारा। आत्म से परमात्मा कर दे ऐसा गुरु हमारा। मस्ताना
हमारा मस्ताना शाह ऐसा गुरु हमारा। शब्द गुरु दातार दया का रच दिया सकल पसारा, रच दिया सकल पसारा। आत्म से परमात्मा कर दे ऐसा गुरु हमारा मस्ताना शाह ऐसा गुरु हमारा। शब्द गुरु जाग उठो संसार बावली क्यों सो गई दुनिया सारी। शाह मस्ताना जगावण आ गया कलयुग में नर नारी। प्यारा नाम गुरु का होता और चीज जब खारी। राम नाम एक मीठा होता पियो भर भर जारी। कई कविराज सिमरण कर लो खुल जय दसवां द्वारा, खुल जय दसवां द्वारा। आत्म से परमात्मा कर दे ऐसा गुरु हमारा मस्ताना शाह ऐसा गुरु हमारा। शब्द गुरु दातार दया का रच दिया सकल पसारा, रच दिया सकल पसारा। आत्म से परमात्मा कर दे ऐसा गुरु हमारा मस्ताना शाह ऐसा गुरु हमारा। शब्द गुरु दातार दया का रच दिया सकल पसारा, रच दिया सकल पसारा। आत्म से परमात्मा कर दे ऐसा गुरु हमारा मस्ताना शाह ऐसा गुरु हमारा। शब्द गुरु धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। शहनशाहों के शहनशाह बाबा मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी तेरा ही आसरा। बाबे दियां संगतां आउंदियां पईयां बाबे दियां नारे धन सतगुर दे लाउंदियां पईयां बाबे दियां। शाम तन दियां संगतां आउंदियां पईयां बलोचिस्तानी दियां। शहनशाह दी संगतां आउंदियां पईयां बाबे दियां। बेपरवाह मस्ताने शादा संग ते वेखो प्यार। लुधेसर विच सत्संग लगया तरीक अज चार। बाबे दियां संगतां आउंदियां पईयां मस्ताने शादियां। नारे धन सतगुर दे लाउंदियां पईयां बाबे दियां। शहनशाह दियां संगतां आउंदियां पईयां बाबे दियां। संगत ताइयां शाह मस्ताने कोल जी बाबे ने तां बोल
ਉਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸਾਵਣ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਧੰਨ ਤੇਰਾ ਸ਼ਾਹ ਮਸਤਾਨਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸਾਵਣ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਧੰਨ ਤੇਰਾ ਸ਼ਾਹ ਮਸਤਾਨਾ, ਐਸੀ ਮਸਤੀ ਬਖਸ਼ੀ ਜਿਸਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਸਤ ਜਮਾਨਾ। ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਮਸਤਾਨੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ, ਲੋਚੇਸਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਅੰਤਪਾਲ ਦੇ ਘਰ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ। ਸ਼ਾਹ ਮਸਤਾਨਾ ਸ਼ਾਹ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨੀ ਜੀ, ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ, ਨਾਰੇ ਤਨ ਕਤੇ ਗੁਰ ਦੇ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ। ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਨਤਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ, ਮਸਤਾਨੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ। ਸ਼ਾਹ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦ ਪਾ ਲਏ, ਲੇਖੇ ਅਗਲੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮੁਕਾ ਲਏ, ਉਹ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਪਿਛਲੇ ਮੁਕਾ ਲਏ, ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਮਕਾਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ। ਆ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ ਜਮਾ। ਅੱਜ ਕੋਟੜੇ 'ਚ ਨੂਰੀ ਚੰਨ ਚੜਿਆ, ਅੱਜ ਕੋਟੜੇ 'ਚ ਨੂਰੀ ਚੰਨ ਚੜਿਆ, ਚੰਨ ਚੜਿਆ, ਚੰਨ ਚੜਿਆ, ਚੰਨ ਚੜਿਆ ਜੀ ਨੂਰੀ ਚੰਨ ਚੜਿਆ, ਅੱਜ ਕੋਟੜੇ 'ਚ ਨੂਰੀ ਚੰਨ ਚੜਿਆ, ਅੱਜ ਕੋਟੜੇ 'ਚ ਨੂਰੀ ਚੰਨ ਚੜਿਆ। ਮਾਤਾ ਤੁਲਸਾ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਏ, ਜਿਹਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜਗਦਾ ਵਾਲੀ ਏ, ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨ ਨਿਰਾਲੀ ਏ, ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨ ਨਿਰਾਲੀ ਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਚਰਾ ਪੈਣ ਦਾ ਵੀਰ ਦਿਸੇ, ਅੱਜ ਕੋਟੜੇ 'ਚ ਨੂਰੀ ਚੰਨ ਚੜਿਆ, ਅੱਜ ਕੋਟੜੇ 'ਚ ਨੂਰੀ ਚੰਨ ਚੜਿਆ, ਚੰਨ ਚੜਿਆ, ਚੰਨ ਚੜਿਆ, ਚੰਨ ਚੜਿਆ ਜੀ ਨੂਰੀ ਚੰਨ ਚੜਿਆ, ਅੱਜ ਕੋਟੜੇ 'ਚ ਨੂਰੀ ਚੰਨ ਚੜਿਆ। ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਬਿੱਲਾ ਮੱਲ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਤੁਲਸਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਲਾਲ ਨੇ ਤੁਮਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਲਾਲ ਨੇ ਤੁਮਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੂਰ ਦਿੱਤੇ, ਅੱਜ ਕੋਟੜੇ 'ਚ ਨੂਰੀ ਚੰਨ ਚੜਿਆ, ਅੱਜ ਕੋਟੜੇ 'ਚ
सच्चा सौदा ने मिशन चलाया थी, बिच काल नूं बन के बिठाया थी, सुता बागड़ देश जगाया थी, हर दिल खुशियां विच झूर दिते, अजी कोटड़ च नूरी चन चढ़िया, अजी कोटड़ च नूरी चन चढ़िया, चन चढ़िया, चन चढ़िया, चन चढ़िया जनूरी चन चढ़िया, अजी कोटड़ च नूरी चन चढ़िया। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਆਪ ਘੱਲਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਅਨਾਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਰੁਪਈਆ ਸਵਾਇਆ ਆਈ, ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਆਈ ਨਾ ਅੱਗੇ ਆਵੇ, ਦਾਤਾ ਸਾਮਣ ਛਾਏ ਫਰਮਾਵੇ, ਤਾਈਓ ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਨੂਰ ਦਿਸੇ, ਅਜੀ ਕੋਟੜ ਚ ਨੂਰੀ ਚੰਨ ਚੜਿਆ, ਅਜੀ ਕੋਟੜ ਚ ਨੂਰੀ ਚੰਨ ਚੜਿਆ, ਚੰਨ ਚੜਿਆ, ਚੰਨ ਚੜਿਆ, ਚੰਨ ਚੜਿਆ ਜਨੂਰੀ ਚੰਨ ਚੜਿਆ, ਅਜੀ ਕੋਟੜ ਚ ਨੂਰੀ ਚੰਨ ਚੜਿਆ, ਅਜੀ ਕੋਟੜ ਚ ਨੂਰੀ ਚੰਨ ਚੜਿਆ। ਸ਼ਾਮਤਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ, ਦਰ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੀ, ਇਹ ਤਾਕਤ ਸੰਗ ਤੇ ਹੈ ਸਵਾਈ, ਦਾਤਾ ਸਾਮਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਤਾਈ, ਤਾਈਓ ਹਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਨੂਰੋ ਨੂਰ ਦਿਸੇ, ਅਜੀ ਕੋਟੜ ਚ ਨੂਰੀ ਚੰਨ ਚੜਿਆ, 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 ਅਜੀ ਕੋਟੜ ਚ ਨੂਰੀ ਚੰਨ ਚੜਿਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ, शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तान जी तेरा ही आसरा। हाँ जी, सतगुरु दे साजी नवाजी साध संगत जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बेपरवाह ताकत इस मात लोक में आई, उन्होंने क्या हमारे को अंदर वाले राम की हिदायत दी, तुम्हारे अंदर राम है, बाहर राम है नहीं, अंदर ही तुम्हारे गुरु है, अंदर ही तुम्हारे चेला है, अंदर ही तुम्हारे मौत है, सारी चीज़ तुम्हारे अंदर है, बाहर कोई चीज़ है नहीं। ये बाहर तो भूल भुलैये की बातें बनाई हुई है, तो तुम मालिक का रूप हो, किससे मिलो। अब हम किसी फर्ज करो विद्वान से, पंडित से लगा लो, भाई से लगा लो, उससे पूछेंगे तो वो बताएगा भाई तेरे पे ये ग्रह है और तू ये पुण्यदान कर दे, तेरा ग्रह टल जाएगा। अब संतों ने फैसला दिया कि पुत्र इसके ऊपर जो असली ग्रह है वो क्या है, 5 चोर इसके पीछे लगे हुए हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार। वो ग्रह तो एक परम संति टाल सकते हैं जो अंदर वाले राम की हिदायत देते हैं, अंदर से वो जात पात किसी चीज़ का मजहब धर्म का कोई सवाल नहीं रखते, वो एक ही सवाल रखते हैं कि पुत्र तू आत्मा से परमात्मा बन, पर कैसे बन। कोई ऐसा संत ढूंढ जो तेरे को राम से मिलाए, तेरे को बर्मा में ना पाए, बर्मा से दूर रखे, और अंदर वाले राम की जुगत बताए कि कैसे तू इस मालिक को मिल सकता है। अब जितने परम संत दुनिया में आए उन्होंने बड़ा कुछ समझाया। कबीर साहब ने क्या, देखो भाई
एक राम दशरथ का बेटा रामचंद्र जी, एक राम घटघट में बैठा जो हमारा खाना पीना हजम करता है, एक राम का जगत पसारा जो कभी किसी को मार दिया, किसी को पैदा कर दिया, चौथा राम जो संतों का राम है वो सबसे न्यारा, इन तीनों से न्यारा है, वो मरण जन्म में नहीं आता। वो हमारे को भी अमर होने की जुगती बताता है कि तुम भी पुत्र अमर हो, मेरे बच्चे हो, मैं आपको ये जुगती बताता हूं। अब बार बड़े भरमों में हमारा निबेड़ा कैसे होगा? हमारा फर्ज करो हम कोई बुजुर्ग चोला छोड़ जाता है, पंडित को बुलाते हैं, किसी भाई को बुलाते हैं कि भाई इसका क्रियाकर्म वो अरदास कर, वो हमारा जी इसका क्रियाकर्म कैसे होगा, वो हमारे से क्रियाकर्म बताते हैं, हम वो काम सारा करते हैं जो भी वो बताते हैं। उसके बावजूद फिर उन्होंने एक चीज क्या रखी है कि अपने खाने पीने की, ये अब 15 श्राद्ध आगे जी, तुम अब श्राद्ध करो कि तुम्हारे बडेरे आके खाएंगे। कैसे खाएंगे? काग बन के। उनसे ये पूछो कि प्यारे जब तू क्रियाकर्म ही कर दिया तो फिर किस बात के श्राद्ध रह गए बाकी? अब संतों ने इस चीज से उठाया कि पुत्र नहीं, तू जींदे जी अपना मालिक का सिमरन करके मालिक के घर जा, किसी परम संत से जुगती ले। ऐसे नहीं कि तू चेला मैं गुरु, 100 रुपये दे दे, अब तू चेला बन गया मैं गुरु बन गया। बोले नहीं, ऐसे नहीं। कोई कामल मुर्श ढूंढो जो देखो शहनशाही ताकत ने क्या भी हम गुरु नहीं है, कभी मत्था नहीं टकाया, कभी गुरु नहीं खवाया, सेवादार। क्या है कि वो असल में सेवादार थे। कैसे? हमारे से वो पाप लेते थे, सत देते थे। अब जो हमारे माँ बाप है वो भी हमारे सेवादार है। बच्चों की सारी जिंदगी वो सेवा ही करते रहते हैं, बचपन से ला के जिस दिन से वो पैदा होता है वो सेवा ही करते हैं, लेकिन बच्चे उनकी सेवा नहीं करते। माँ बाप सेवा करते हैं, बच्चे नहीं करते। इसी तरह संत हमारी सेवा करते हैं, हम उनकी सेवा नहीं करते। हम क्या सेवा करते हैं? वो कहते हैं पुत्र क्या काम कर, तू हक दी कमाई करके खा। अब देखो जितने संत परम संत आए सब उन्होंने आप हमारे को क्या शिक्षा दी कि तू आत्मा से परमात्मा बनने की कोई जुगती किसी महात्मा से लेके अपना राह लेके अपना निबेड़ा कर। इन क्रियाकर्म में तेरा फैसला नहीं होगा, ये तो बंधन में फंस जाएगा। इसके साथ जो संतों ने फैसला दिया, कोई दिन पुत्र माड़ा नहीं, कोई वीरवार माड़ा नहीं, कोई मंगलवार माड़ा नहीं, कोई शनिवार माड़ा नहीं। वो जो हमारे अंदर 5 ग्रह लगे हुए हैं, काम क्रोध मोल ओंकार, वो माड़े हैं, उनसे बचने की कोई जुगती करो। अब फर्ज करो मंगलवार हमारे घर बच्चा पैदा है, क्या उसको बाहर सटेंगे? फिर माड़ा कैसे होया? पता नहीं कितने जीव मंगलवार को जन्म लेते हैं, एक तो नहीं, हजारों लाखों ही लेते हैं। वो सब इस दुनिया में ही है ना। ये हमारे को भ्रम में डाला हुआ है, भ्रम से हमारे को दूर निकलने नहीं देते, हमारा फैसला होता नहीं। हम भ्रम में आए और भ्रम में चले गए। तो इसलिए संतों ने कहा पुत्र तेरे अंदर राम है, पर तेरे को क्या करना चाहिए? जैसे हम दूध को जाग लगाते हैं, खट्टा लगाते हैं, वो चाहे पा भर भी होवे, उसको जब बुलोएंगे तो मक्खन निकलेगा। अगर हमारा चाहे 10 मन दूध पड़ा है, वो फट जाएगा गर्मी से, तो उसमें मक्खन नहीं निकलेगा, पनीर ही बनेगा। इसी तरह संतों का जो नाम है वो हमारा जामन है, खट्टा है, वो लगाने से हमारी आत्मा ऊपर उठेगी, हमारे को वो अंदर घर जाने का रास्ता बताएंगे। वो ब्रह्म में नहीं डालेंगे, जातपात में नहीं डालेंगे। अब बेपरवाह ने कैसे इन लोगों का भ्रम दूर किया। बशनोई बरादरी इतना मतलब सूद शाद करती थी कि बताते हैं कि भी अगर 100 ऊँट जा रहा है और अगले ऊँट के गल में रोटी बंधी हुई है और पिछले में हरिजन ने हाथ लगा दिया कि नहीं खाएंगे भाई भिटकी, वो नहीं खाते थे। तो शहनशाह ने यह भ्रम उठाया। यहाँ बेगू गांव में एक परशुराम अपने हरिजन बरादरी में था, तो उसके घर गए, कहने लगे भाई परशुराम खाना बना। चलो उसने जैसा बेचारे के घर में था बनाया। तो बशनोई साथ में थे, उनको बोले भाई रूपा ये परशुराम है हरिजन, हम भी हरिजन हैं,
तो हरिजन के घर की रोटी तो हरिजन खा सकता है? बोले हाँ बाबा खा सकता है। तो बोले भी हम तो इनके घर का खाना खाएंगे, फिर हम भी हरिजन हैं। असल में संतों ने हरिजन किसको माना है? जो आत्मा से परमात्मा बन गया, हरि से मिल गया, उसका नाम है हरिजन। ये तो बात ठीक है, हमारी दीवारें बन गई, जात पात की बन गई, मैं मानता हूँ, लेकिन संतों ने नहीं माना। उन्होंने तो एक ही लक्ष्य रखा है कि पुत्र सब जितने जीव है वो मालिक की अंश है, मालिक से बिछड़े हुए हैं, और मालिक से मिलने की कोई जुगत ढूंढो जिससे हम जुड़ सकिए। तो अब वो रूपा बोला बाबा हूँ हरिजन हूँ। अब ऐसे ऐसे करके उन लोगों का वहम निकाला कि इनके अंदर से वहम निकल जाए हरिजन कौन है? जो मालिक सब प्यारा है, कोई जात पात हरिजन ही है। बेपरवाह ने फरमाया पुत्र चिम्यार कौन है? जो रात को खा के सो जाता है, सारी रात गराड़े मारता है, मालिक की बंदगी नहीं करता, उसका नाम है चिम्यार, जो चमड़े को पालता है। चूड़ा कौन है? जो बुरे कर्म करता है, शराब पीता है, मीट खाता है, पराइया तिया बेटियां बनी देखता है, चोरी ठगी करता है, निंदा चुगली करता है, उसका नाम है। अब हम कोई भी कर्तव्य करेंगे। अब देखो आज हमारी सरकार में, फर्ज करो पहले नहीं थी मैं मानता हूँ, लेकिन आज हमारी सरकार में बड़े बड़े IAS अफसर बैठे हैं। कोई हरिजन बरादरी में है, कोई धानक बरादरी में है, कोई मजहबी बरादरी में है, कोई SP है, कोई SC है, कोई DC है, कोई कैसा, बड़े बड़े अफसर बने बैठे हैं। अब उनका कानून चलता है ना। अगर कोई आदमी पंडित सोचे कि मैं तो इससे अपनी रजिस्ट्री तहसीलदार से नहीं कराता, ये तो चिम्यार है, तो रह जाएगा ना। उसको तो उसकी मोहर लगानी पड़ेगी, क्योंकि कानून सरकार का उसके हाथ में है। इसी तरह संतों ने बताया कि पुत्र ये जो कानून है वो मालिक का, आत्मा परमात्मा का संतों के हाथ में, वो जुक्ति बताते हैं। उससे तुम मिलोगे, उसकी बात मानोगे तो अपने मालिक के घर चले जाओगे। कितनी ऊंची सुच्ची बात है। हाँ डॉक्टर साहब कैसे आ गए? भूल के आ गए हैं? मेरा ख्याल आज भूल ही लगी। चलो बोल भाई। धन धन सतगुरु तेरा याद। यही तमन्ना है सतगुरु जी, हो मेरे दिल में प्यार तेरा। यही तमन्ना है सतगुरु जी, हो मेरे दिल में प्यार तेरा। करूँ हमेशा मन के मंदिर में प्यारा प्यारा दीदार तेरा। करूँ हमेशा मन के मंदिर में प्यारा प्यारा दीदार तेरा। यही तमन्ना है सतगुरु जी, हो मेरे दिल में प्यार तेरा। कीपा राजा राजपूत क्षत्रिय सी, और दुनिया की सूत साज से वो डरदा सी। अब उसके दिल में शौक पैदा हुआ कि मैं परमार्थ करना है, मालिक की बंदगी करनी है, कैसे करूं? वो कहने लगा भी इस टाइम अगर कोई गुरु है दुनिया में तो रविदास है, उसके कैसे मिलूं? अगर उससे खुल मुखला मिला तो ये रैयत बिगड़ जाएगी, बात नहीं बननी। अब क्या हुआ कि सतगुरु की ऐसी मौज हुई, सब दुनिया जो थी मेले में चली गई, वो बादशाह अकेला रह गया। बोले भाई आज मौका है। जब वो रविदास के पास गए तो उन्होंने कुन्नों का पानी उसको ऐसे हाथ करा के दे दिया कि लाया मर्द। अब ले लिया
तो उसने ऐसे आस्ते आस्ते करके खुली बाहों का कुर्ता पाया सी, वो सारा पानी बगा दिया। बोले ओहो, इसने तो मेरे को चिम्यार ही बना दिया था। अब वो फटाफट धोबी के घर गया। धोबी को बोला भाई खड़े घाट ये कपड़े धो के आ जाने चाहिए पब्लिक के आने से पहले पहले। अब वो अपन सबको पता है कि हमारे थुक में काट है, तो धोबी मसाला तैयार करने लगा। तो लड़की को बोला बेटा तू इसको मुंह से चूस, ये दाग उतर जाए। अब वो लड़की बाहर थुक घेरने की बजाय अंदर नंगाउंदी गई। जो जो अंदर नंगाउंदी गई पर्दा खुलता गया। तो वो लड़की का अंदर दर खुल गया। तो थोड़े दिनों बाद क्या हुआ कि उसकी उस्तत चली गई कि भी फलाने धोबी की लड़की धर्मात्मा है। अब बादशाह बोला भी पहला टाइम तो निकल गया, अब चलो चलते हैं। जब वो लड़की के पास गया तो वो लड़की ने उठ के उसको नमस्कार की। तो बादशाह कहने लगा मैं तेरे को लड़की समझ के नहीं आया। तो वो लड़की कहने लगी जी मैं भी बादशाह समझ के नहीं उठी, जो दौलत सी वो तेरे कुर्ते में सी, वहां से मेरे को ये दौलत मिली है। अब वो बड़ा पछताया भी, ओहो बड़ा घाटा हुआ। फिर रविदास के पास गया, बोला जी वो पानी दो। बोले भाई वो पानी अब मुल्तान गया, अब तो तेरे को सिमरन करना पड़ेगा। मैंने तो तेरे को सोचा भाई बादशाह राजपूत होके मेरे पास आया है और इसको अमृत मिलना चाहिए, मैं रोज पीता हूं, अगर बादशाह पी ले तो बहुत अच्छी बात। अब संतों ने फैसला दे दिया कि पुत्र इसकी जात क्या है, एक बुक इसकी माटी है, ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं है। सिर्फ इतना ही मालिक है जी। बोले तेरी कोई जिस दुनिया में जात पात नहीं है, तेरी जात पात एक राम नाम है, जे तू जपे तो, ना जपे तो तेरी मौज है। अब देखो रे कबीर साहब ने क्या है कि माटी कहे कमार को, तू को रूंडे मोहे, एक दिन ऐसा आसी रे मैं रूंडूंगी तो है। बोले तू मेरे को क्या खोद के ले जाता है, एक दिन ऐसा आएगा मैं तेरे को अंदर संभालूंगी। माटी ओढ़न माटी बछावण माटी का सरियाणा, एक दिन बंदे ऐसा आसी माटी में मिल जाना। बोले यही तेरे पास है और तेरे पास कुछ भी नहीं है, नहीं तो तू बड़ा बड़ा बादशाह है, तेरे पास बहुत कुछ है। अब कबीर साहब में इतनी बड़ी ताकत है मालिक, जिन्होंने सारी जिंदगी अपनी तानी तड़के रोटी खाई। रविदास इतनी बड़ी ताकत के मालिक, जिन्होंने के 400 किलोमीटर पे गंगा बगा दी और फिर भी जूते गांठ के अपनी सारी जिंदगी गुजारी। अब कोई छोटी मोटी बात नहीं है, यहां से हरिद्वार 400 किलोमीटर है और यहां अगर पानी आ जाए तो कोई छोटी बात है। लेकिन फिर भी लोगों ने, इन लोगों ने क्या किया, पंडितों ने ऐतराज किया कि भाई ये शूद्र है, इसको लोग मत्था टेकते हैं, हम पंडित हैं, ये पूजने के काबिल तो है ही नहीं, पूजने के काबिल तो हम हैं। अब मथुरा का एक मुसलमान था, बड़ा उसकी चल बल थी, उसको जाके बोले पंडितों ने जी ये जो रविदास है ये तो शूद्र है, चिम्यार है, और ये दुनिया इसको पूजा करती है, पूजा कराने के हकदार तो हम हैं। वो खड़े लगे भी कोई बात नहीं, मैं आपका फैसला कर देता हूँ। उसने जमुना के पास पत्थर रख दिए, पंडितों को पहला मौका दे दिया कि भाई आप इनको इस तरफ बुलाने हैं पानी से इधर। पंडितों ने बहुत जंतर मंत्र किए, इधर भी उधर किए, भला वो पत्थर क्यों होने सी, वो नहीं आए।
जब रविदास को बोला था, रविदास बोला है सतगुरु मेरी इसमें कोई बदनामी नहीं, कोई शाबाशी नहीं, अगर तू मेरी लाज रखनी चाहे तो तेरा जैसा इसमें, तू चाहे तो इनको मंगा दे, चाहे तो तेरी मर्जी है। अब वो पत्थर जैसे पानी पे कागज गिर दिए ना, ऊपर से तर जाता है, ऐसे तर के जमुना से पार आ गए। बोला भाई रविदास हकदार है। तो ऐसे ही संतों ने फैसला दिया कि पुत्र तू मालिक की अंश है, मालिक से जोड़। कैसे जोड़? किसी से राह लेके। अब सबके अंदर फर्ज करो विद्या है, कोई आदमी ऐसा नहीं जिसके अंदर विद्या नहीं, चाहे वो किसी जून में है। लेकिन विद्या प्रकट कब होती है? जब हम स्कूल कॉलेज जाते हैं, नहीं तो वो अंदर छुपी रह जाती है। इसी तरह संतों ने अपने अंदर राम प्रकट करके फिर बार होका मारा कि पुत्र वो राम सब तुम्हारे सबके अंदर है, पर वो छुपया पड़ा है। तुलसीदास ने कहा है घट में सूझत नाही, लानत ऐसी जिंद, तुलसी इस संसार को भया मोतिया बेद। बोले इसके घट है, इसको सूझत नहीं, समझ नहीं है घट में, मगर इसको मोतिया हुआ है। किस चीज का? विषयों का, बकारों का, ख्वाहिशों का, लेने का, देने का, इधर उधर का, मान बढ़ाई का, जात का, पात का, इसके मोतिया हो रहे। ये अपने राम को पहचानता ही नहीं, पहचाने फिर इसका काम बने। यही तमन्ना है सतगुरु जी, हो मेरे दिल में प्यार तेरा। करूं हमेशा मन के मंदिर में हो प्यारा दीदार तेरा। करूं हमेशा मन के मंदिर में प्यारा प्यारा दीदार तेरा। यही तमन्ना है सतगुरु जी, ओ मेरे दिल में प्यार तेरा। देखो राम कैसे काम करता है। अब गुरु नानक के टाइम में एक मिस्त्री बरादरी में सेवन करने वाली आत्मा पैदा हुई। तो वो एक संत कहने लगा जी कोई मेरे को ऐसा फकीर बताओ जो मेरे को राम नाम की बात बता दे। बोले भाई क्या नाम था? हाँ। भाई लालो तरखान है कि उसके घर में जा, वो बताएगा। जब उसके घर में गया तो वो एक सीढ़ी बना रहे थे। महात्मा गया, बैठ गया, तो बोला भाई ये क्या कर रहे हैं? भाई लालो कहने लगा जी मेरे को एक जरूरी काम है, मैं वो कर लूं फिर आपसे कोई बातचीत करूंगा। बोले इतना जरूरी क्या है? बोले जी मेरा लड़का मुकलावा लेन गया सी और गड्डी का पहिया उससे गुजर गया, वो चोला छोड़ गया, उसके लिए मैं सीढ़ी बनाता हूं। बोले जी क्या फिर वो मैं तेर मांदा सी, जहां तेरी कोई लड़के से दुश्मनी सी? जब तेरे को इतना पता था तो उसको पहले क्यों नहीं बताया? वो भाई लालो कहने लगे जी जो करतार का पाना, जो मालिक की मर्जी, मैं उसमें दखल नहीं दे सकता। बोले मैं तेरी बात नहीं मानता। बोले मेरे को क्या तू कह रहे हैं? वो महात्मा को भाई लालो कहने लगा जा सामने दरख्त दिखता है? बोले हाँ जी।
बोले आज से 8वें दिन तू इससे फांसी लगना, जा बचना तो बच ले। अब वो दौड़ लिया, 4 दिन दौड़ता रहा, भूखा प्यासा। चौथे दिन फिर उसी रास्ते पड़ गया, दोबारा 8वें दिन दरख्त के नीचे आ गया। उधर से अहमदाबाद में चोरी हुई सी। चोरों के पास एक हार था बड़ा कीमती। चोरों ने सोचा भी जे इसको तोड़या तो ये बेकार हो जाएगा, अगर एक को दिया तो दूसरों के मन में नाराजगी हो जाएगी। तो एक कहने लगा कि अच्छा होवे इस जोगी के गल में डाल दो, जब उठेगा तो ले लेगा। उधर से पुलिस ने आके वो जोगी को पकड़ लिया, देखा तो वो हार मिल गया, मुद्दा मिल गया। उनको फांसी का हुक्म हो चुका। जब फांसी का हुक्म हो चुका कहता, उसको पूछा गया कि किसी को मिलना चाहता है? बोले जी मैं भाई लालो एक उससे मिलना चाहता हूँ। उसको बुलाया गया भाई लालो को। भाई लालो को कहने लगा भी वही दरख्त है और वही मैं हूं और फांसी का हुक्म हो चुका है, अब जैसे हो सकता है मेरे को बचा ला। वो कहने लगे भी 1 घंटा सब्र कर, मैं गुरु नानक साहब के बेनती करता हूं, शायद तेरी सुनाई हो जाए। 1 घंटे बाद वो चोर पकड़े गए। चोरों ने अकवाल कर लिया कि हमने चोरी की है और कैसे ऐसा ना हो बेकसूर वो साथ मारा जाए। जब वहां से खबर आई तो जोगी को छुड़ा दिया। जोगी उसके पास बोले जहां से आए वहीं जा। वो क्योंकि उसके अंदर वो राम जिंदा सी, जिंदा राम ने घबराहट नहीं आने दी भी मेरा। उन्होंने बोला मेरा कर्मों का सिलसिला लेना देना है, मेरा कुछ भी नहीं है। उसके अंदर पावर सी, किसकी? राम नाम की। नहीं तो आदमी कांटा लगे से भी रोता है। तो संत बताते हैं पुत्र तुम टुरदे फिरदे बहदे उड़दे सौंदे जागदे टट्टी ते पेशाबते भी सतगुर को ना भूलो, मौत को याद रखो हर वक्त। देखो मौत कभी टाइम देखती है, आप देख रहे हो संसार में, ना बढ़ेपा देखे, ना जवानी देखे, ना बचपन देखे, ना गरीबी देखे, ना अमीरी देखे, जहां मर्जी आ जाती है। इसी तरह वो संत कहते हैं पुत्र राम जपने का कोई टाइम नहीं है, तुम हर वक्त याद रखो उसको। मरना सच है, जीवना कूड़ है। अब इस चीज को याद रखो तो तुम अपने मालिक के घर पहुंच जाओगे। अगर नहीं तो तेरी मेरी में रह गए, इधर हंकार में रह गए, मैं बड़ा चौधरी हूं, बड़ा सरदार हूं, बड़ा सेठ हूं, इसी में रह गए तो बोले डूब जाओगे। प्यारे दोबारे 84 का चक्कर तैयार है, कोई छोटा मोटा चक्कर नहीं। 84 लाख जिया जून, अगर आप एक साल की भी गिनोगे तो 84 लाख साल बन गए। कोई छोटा चक्कर नहीं है, बहुत लंबा चक्कर है। तो संतों ने डरते आके इधर आप हमारे को बताया कि पुत्र ऐसा भयानक समा, ऐसा तुम्हारे ऊपर दुश्मन वार करेगा, तुम उससे बचो। कैसे बचोगे? किसी कामल उस्ताद से रास्ता लेके कोई कामल मुर्शिद मिल जाए जो अंदर का भेद बताए, बाहर के भरमों से हटाए। अब हम तो भरमों में फंसे पड़े हैं, भरमों ने हमारा बेड़े खत्म कर रखे, उठने नहीं देते। यहाँ उन्होंने नाम तो बेपरवाह शाह मस्ताना जी से लिया था, लेकिन वो मनीष साहब को मानते थे। कालिया वाली मंडी उसकी लड़कियां 2 मंगी गई, उनकी शादी रख दी। तो वो कहने लगा जी मेरी लड़की की शादी है। तो मनीष साहब कहने लगे भी कब है? बोले जी फलानी तारीख है। तो वो कहने लगे भाई उस घर वालों से पूछ के आ, अगर वो 8 दिन पहले शादी कर ले तो अच्छा है। वो गया, लड़के वालों से पूछा भैया ऐसे ऐसे बात है, अगर तुम राजी हो खुश हो तो 8 दिन पहले आप शादी कर ले। बोले जी कर ले, भला हम राजी हैं। शादी होगी, सब कुछ हो गया। जिस दिन वो लड़के की बारात चढ़नी थी उस दिन उसका बाप चोला छोड़ गया। अब बताओ कौन सा पंडित बड़ा है? जिसने जंतरी बेच के दिन बताया वो बड़ा है कि जिसने अंदर वाली राम वाली बात बता दी वो बड़ा है? पंडित तो वो बड़ा है ना जिसने अंदर वाले राम की बात बता दी। हाँ भाई, यह मतलबी स्वार्थी है दुनिया,
तेरा। करूँ हमेशा मन के मंदिर में प्यारा प्यारा दीदार तेरा। मेरा ये तन मन भी है तेरा, तेरे हवाले है जिंदगी भी। तेरे हवाले है जिंदगी भी। ओ मेरा ये तन मन भी है तेरा, तेरे हवाले है जिंदगी भी। तेरे हवाले है जिंदगी भी। हाँ तू मेरा मालिक मेरा सहारा, मैं अपना खिदमत तार तेरा। तू मेरा मालिक मेरा सहारा, मैं अपना खिदमत कार तेरा। यही तमन्ना है सतगुरु जी हो मेरे दिल में प्यार तेरा। करूँ हमेशा मन के मंदिर में प्यारा प्यार दीदार तेरा। ना मांगू दुनिया की ऐशो इज़्ज़त, ना ही मुझे कोई सुख चाहिए। ना ही मुझे कोई सुख चाहिए। मिले जो मुझको तेरी मोहब्बत, शुक्र करूं लख बार तेरा। मिले जो मुझको तेरी मोहब्बत शुक्र करो लख बार तेरा। यही तमन्ना है सतगुरु जी हो मेरे दिल में प्यार तेरा। भरोसे औरों के छोड़ सारे, मैं जी रहा हूँ तेरे सहारे। मैं मैं जी रहा हूँ तेरे सहारे। वो मेरी खताएं ना देख प्यारे, मैं पास हूँ गुनाहगार तेरा। मेरी खताएं ना देख प्यारे मैं दास हूँ गुनाहगार तेरा। यही तमन्ना है सतगुरु जी हो मेरे दिल में प्यार तेरा। करूँ हमेशा मन के मंदिर में प्यारा प्यारा दीदार तेरा। हो सच्चे सौदे दा सिपाही बन जा, बैलदारियां नू छड़ बंदिया। सच्चे सौदे दा सिपाही बन बन जा, जा बैलदारियां नू छड़ बंदिया। ओ ओ तेरे दिन दे रस मिटा। तेरे दिन दे कष्ट मिटा। बेलदारियां नू छड़ बंदिया। सच्चे सौदे दा सिपाही बन जा, बैलदारियां नू छड़ बंदिया। बेपरवाह शहनशाही ताकत ने सच्चा सौदा, सच दा सौदा, कोई दीवार नहीं, कोई मजहब नहीं, सच दा सौदा किया। क्या किया? 12 साल तक मकान बनाए गिराए, खोतों को बूंदियां खवाइयाँ, बैलों को बूंदियां खवाइयाँ, और सोना बांटा, चांदी बांटी, नोट बांटे, और सच का सौदा करने का उपदेश दिया कि सच का सौदा करो, झूठा सौदा ना करो। सच का सौदा कौन सा है?
अपनी हक लाल दा लोकमा खा के अपने मालिक की बंदगी करो, सिमरन करो। अब नारा धन सतगुरु का तां चलाया सी। अब जैसे कोई भी है, आप किसी आदमी का नाम रखते हैं कि भाई कौन फलाना, नाम से बगैर तो उसको बुला नहीं सकते, नाम से बुलाएंगे। इसी तरह उन्होंने धन सतगुरु का नारा दे दिया। कोई नारा कोई धर्म मजहब नहीं है। ये जो सच्चे सौदे वाली जमीन है, ये गैरवाद जमीन सी, जहां क्या निकलते काले बिच्छू एडे और सांप। तो बेपरवाह उनको मारने नहीं देते थे, उनके गल में तागा बन के और मटके में लटका देते। सुबह एक मटका भर जाता तो उसको थेड़ पे छोड़ जाते, कभी मारने नहीं दिया ना सांप। और संगत आती, आजकल तो सर्दी है ही नहीं, उस टाइम इतनी भयानक सर्दी होती बहुत ज्यादा। तो कोई चांदनी नहीं सी, कोई नीचे दरिया नहीं सी। अपने पास कपड़ा है तो बिछा लो, बैठ जाओ, नहीं तो मट्टी में बैठ जाओ। एक चादर में 4-4 घंटे सत्संग चलता, बैठे रहते, कभी किसी को जुकाम तक नहीं लगा। बोले भाई हमने श्रावण सा दाता से 8 दिन पहले मंजूरी लेते हैं और 2 दिन बाद में तेरी संगत को कोई तकलीफ ना हो। तो सच्चा सौदा उन्होंने करके दिखाया। 12 साल गवर्नमेंट थी, बाकी बेपरवाह ने फरमाया कि आंखों में छाले पड़ गए, भी आज मसाना पकड़ा, कल पकड़ा। पकड़े कौन, सच को कौन पकड़े, झूठ को तो पकड़ ही लिया। झूठ पकड़ा गया, लेकिन सच को किसी ने नहीं पकड़ा। तो आज तक भी सन 48 से लेके आज 2000 कितना 74-72 साल बन गए ना। आज तक सच्चे सौदे दरबार में किसी के मक्खी नहीं लड़ी, सच्चे सौदे में। बाहर चाहे कुछ हो ही जावे, बाहर तो हम अपने आप मिसाल बनी है। अगे भी हम देखे है नासिक, मैं बहुत जाता था बम्बे, तो नासिक भी जाते थे। मैं जगह भी देखा हूँ जहाँ वो सीता रहती थी, बनोवास कटिया, फिर वो जहाँ उसको कार बगड़ी, सो रावण ठा के लेके गया, वो सारा देखा है। लेकिन वो आम है कि सीता कार से बाहर हुई तो रावण ठा के ले गया। अगर वो कार में रहती, हुक्म में रहती, तो रावण की ताकत नहीं सी। अब इसी तरह हम सच्चे सौदे से बाहर जाएंगे तो काल अपने पे बार करेगा, उसमें शहनशाह का कोई लेना देना नहीं। उनकी जगह में उनका लेना देना है, वहां वो कंट्रोल है, कोई काल बारा नहीं कर सकता। क्यों बाहर हम किस चीज में फंस गए, अंदर भक्ति पैदा करी नहीं। जो धुंध रखी था ना, उन्हें खूब बंदगी करी। उसके मन में गर्व हुआ, गुमान हुआ कि मैं घर वालों को, गांव वालों को जाके दिखाऊंगा कि मेरे में इतनी ताकत हो गई। अब रास्ते में दरिया पड़ता सी, वो जो मलाह था वो खाना खान लग रहा सी। तो मलाह को बोला भाई मेरे को जल्दी पार कर दे और मैंने आगे जाना है, धूप चढ़ रही है। वो मलाह बोला जी मैं खाना खा लूं फिर आपको पार कर दूं। बोला क्या जो काम आप करते हो आपके बच्चे नहीं कर सकते? बोले जी ठीक है। वो अपनी लड़की को धोबी, बोले जा बेटा साधु को पार करे। जब वो थोड़ी दूर गया तो उसका मन बेईमान हो गया। तो वो लड़की कहने लगी देख महात्मा, हम मांस मिट्टी खाते हैं, मेरे मुंह में बदबू आएगी। बोला जा तू जोजन गंधारी हो जा। 4-4 किलोमीटर तक उसको महक होनी शुरू होगी। फिर वो बोली भी सूर्य देवता देखता है, हमारे खोटे कर्मों की गवाही देगा। पानी की चूड़ी भर के मारी धुंध बना दी। फिर वो लड़की कहने लगी जल देवता देखता है, ये खोटे कर्मों की गवाही देगा। अंदर से बरेती की मुट्ठी भरी रेत की मारा ऐसे चला के समुद्र सका दिया। तो परम संतों ने कहा उसने मन नहीं रोका और मनबाजी ले गया। अब इतनी इतनी ताकत वाले भी संतों ने कहा कुछ नहीं। कबीर साहब ने कहा पाखंड में कुछ नाही रे साधो, पाखंड में कुछ नाही रे, पाखंड या नर भोगे 84 खोज करो गट माही रे। गुफा बढ़ा के मां बढ़ बैठो,
बैठे हो दिखे नाही रे, लाख को उसकी खबर मगा दूं तो भी मानू नाही रे। पाखंड में कुछ नाही रे साधो, पाखंड में कुछ नाही रे। पाखंडिया नर भोगे 84 खोज करो गट माही। अब के जी महात्मा बड़ो है भाई, दे ही पलट ले। अरे वो कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं ये सारा पखंड है। एक जोगी पर्स लेके भागा कबीर साहब के पास, बोलिया जी आप क्यों तानी तड़ते हो, ये लो पर्स, तो जितना मर्जी लो ऐसे सोना बना लो। अब कबीर साहब ने वो काले में बोलिया जहां रख दे रख गया। कई दिनों के बाद आया, बोले उन्होंने तो बड़ा सोना बना लिया उन्हें। जब वो आया तो कबीर साहब से पूछा जी मेरा पर्स, बोले भी जहां रख गया वहां से डाले। बोले अच्छी कमाल की बात है, मैं तो देगा भाई ये लोहे से पर सोना बना लेंगे, शाहूकार हो जाएंगे। तो कबीर साहब कहते चल भाई थोड़ा पर सैर कर आए। जब आगे गए तो जिमीदार ने बाण बार रखा, उसमें डगड़ उठ रहे। तो कबीर साहब वहां खड़ा करके बोले देख भाई ये क्या है। बोले ये तो सारा सोन ही सोन है। बोले मैं तेरी क्या करूं पर्स को, मेरी नजरों में इतना सोना मालिक ने दिया, मैं पर्स को क्या करूं। मैं मालिक के हुक्म अनुसार करता हूं, उनका हुक्म है वो काम मैं करता हूं। सब चीजों को काट के संतों ने एक आत्मा परमात्मा से बिना उन्होंने बोला सब बेटा अंधेरा ही अंधेरा है, अंधेरे में लठ ना मारो, रोशनी में आओ। हाँ। गुरु नाल प्रीत लाके फेर पछतावी ना, फेर पछतावी ना। आ गुरु नाल प्रीत लाके फेर पछताए ना, फेर पछताए ना। दिल विच दगा। गुरु कितनी बड़ी चीज है। गुरु झूठे की भी मदद करता है, सच्चे की तो करनी करनी है। कोई किसी आदमी ने किसी से आधार पैसे ले लिए, वो पंडित था जिसने पैसे दिए थे, वो चोला छोड़ गया तो वो पैसों से मुकर गया। जब वो पैसों से मुकर गया तो पंडितानी ने पंचायत कर ली, भाई मेरे पैसे नहीं देता। पंचायत वाले कहने लगे भी अगर ये मुकर गया बेईमान हो गया, अब क्या करो, तेल गर्म करके ले आओ, अगर जो झूठा होया उसका हाथ सड़ जाएगा, जो सच्चा होया वो रह जाएगा। अब वो पंडितानी का हाथ सड़ गया और वो झूठा रह गया। बोले कमाल की बात है, झूठा आदमी तो रह गया और सच्चे का हाथ सड़ गया। तो किसी साधु से पूछा जी, बोले जी बात क्या है। बोले है तो भाई वो झूठा पर उसका गुरु पूरा है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। भाई वो पूरे गुरु से पार निकल गया, है तो वो झूठा। तो गुरु ने वादा किया कि पुत्र अगर तुम गलती भी करते हो तो मैं उसका जिम्मेवार हूं, तुम्हारे को लेके जाऊंगा। हाँ कर्मों की सजा तो दूंगा, कर्मों से बरी तो नहीं करता, कर्मों के बरी तो फिर करेगा, तू मानेगा तो सजा तो मैं दूंगा, लेकिन नरकों में नहीं जाने दूंगा। कबीर साहब ने क्या है, बुरा गुरु भगत बुरा भला कभी नरक न जाए। तो बेपरवाह ने फैसला दे दिया कि भाई जितने तुम हमारे पास नाम ले वाले आए हो सब 7 जन्म के अधिकारी हो। कोई गुरु नानक साहब बेड़े रहेगा, कोई कबीर साहब बेड़े रहेगा, उनके लिए हम आए। स्वामी जी ने फैसला दिया है कि जो गुरु से नाम लेके गलती करता है, जैसे फर्ज करो कोई शराब पी गया, कोई और 12 कर्म कर गया, उसको 7 जन्म गरीब घर में देंगे। एक नहीं 7 जन्म, खाने को रोटी ना मिले, बैठने को ठिकाना ना मिले, पहनने को कपड़ा ना मिले। अब हम कहते हैं कि ये गरीब है, वो कहते हैं भैया ये कर्मों का गरीब है, आत्मा से तो गरीब नहीं है। क्यों संतों ने तो गरीब अमीर का कोई सवाल रखा नहीं। वो तो कहते हैं पुत्र अच्छा कर्म करेगा तो तू शाहूकार है, बुरा करेगा तो कबीर साहब ने क्या है, तपो राज राजो नरक, पूरे गुरु की भक्ति बिना राजा गदा होए, माटी टोए कमार की कास न डाले कोई। अब जे ऊपर बैठे सारे जे नरकों के भागी हैं, क्यों जे जनता का खून निचोड़ खाते हैं।
जनता का कोई भला तो नहीं करता। भला करे तो गरीबी कहाँ है बताओ? गरीबी है ही नहीं। गरीबी ये है कि गरीबी ये पैसा विदेशों में गिरी जाते हैं, अपने बोझों में डाली जाते हैं, नाम दिए जाते हैं जी फलाना। हमारे को क्या है, जैसे बालक को छुनछुना देते हैं वैसे खड़काते हैं, वो रोने से चुप कर जाता है। हमारे को थोड़ी सी कोई चीज दे के चुप करा देते हैं कि भले भले भाई सरकार हमारे को दाना देती है, ये देती है, वो देती है। वो बच्चों की तरह हमारे साथ खेल खेलती है। सरकार नहीं है, सरकार हो तो हमारे दुख को सुने, हमारी तकलीफ को देखे। प्रीत लाके फेर पछतावी ना, फेर पछतावी ना। गुरु वाल प्रीत लाके फेर पछताए ना, फेर पछताए ना। दिल विच दगा करके सच्चे सौदे आवी ना, सच्चे सौदे आवी ना। आ दिल विच दगा करके सच्चे सौदे आए ना, सच्चे सौदे आए ना। वो तेरे मन नू ले समझा, तेरे मन नू ले समझा, बेलदारियां नू छड़ बंदिया, सच्चे सौदे दा सिपाही बन जा, बेलदारियां नू छड़ बंदिया। वो तेरे देण के कष्ट मिटा, तेरे देण दे कष्ट मिटा, बेलदारियां नू छड़ बंदिया, सच्चे सौदे दा सिपाही बन जा, बैलदारियां नू छड़ बंदिया। बेरी मन्नू मार के तू मस्तानी मौज में, मस्तानी मौज में। ओ बेरी मन्नू मार के तू मस्तानी। मौज में, मस्तानी मौज में। हाँ गुरु जी भी रहंदे हन हरदम तेरी खोज में, हरदम तेरी खोज में। आ गुरु जी भी रहंदे ने हरदम तेरी खोज में, हरदम तेरी। तेरी कटन चौरासी दी रात, तेरी कटन चौरासी रात, बेलदारियां नू छड़ बंदिया, सच्चे सौदे दा सिपाही बन जा, बेलदारियां नू छड़ बंदिया। बन के सिपाही मारो शब्द दा निशाना ओए, शब्द दा निशाना ओए। बन दे सिपाही मारो शब्द दा निशाना होए, शब्द दा निशाना होए। वो शब्द बिना छूटे कोनी सिर पे जमका थाना ओए, सिर पे जमका थाना ओए। शब्द बिना छूटे कोने सिर पे अमका थाना होए, सिर पे अमका थाना होए। वो बाणे नाम शब्द दा चला, बड़े नाम शब्द दा चला, बेलदारियां नू छड़ बंदिया, सच्चे सौदे दा सिपाही बन जा, बैलदारियां नू छड़ बंदिया। शाह मस्ताना कहंदा जागो नर नारे होए, जागो नर नारे। विशाम सताना कहंदा जागो नर नारे होए, जागो नर नारे वो होए। शब्द बिना मुक्ति को ना सूरत है कंवारी ओए, सूरत है कंवारी ओए। आ शब्द बिना मुक्ति को ना सूरत है कंवारे होए, सूरत है कंवारे। वो अपना शब्द से प्यार करवा, अपना शब्द से ब्याह करवा, बेलदारियां नू छड़ बंदिया, सच्चे दा सिपाही बन जा, बेलदारियां नू छड़ बंदिया। वो तेरे देण के कष्ट मिटा, वो तेरे देण दे कष्ट मिटा, बेल
सारे बंदिया सच्चे खुदे दा सिपाही बन जा बेलदारिया नू छड़ बंदिया धन धन सतगुरु तेरे गुरु तेरा ही आसरा धन धन सा मस्ताना सा बलुचिस्तानी जी तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा धन है तेरा नाम जंगल में मंगल तू करे परम संतों के न्यारे राम अब गुणहारे की बेनती सुनो गरीब निवाज जे हो पूत कपूत हाँ बोड़ी पिता कुला सतगुरु तेरे चरणों की दाता तेरे चरणों की गर धूल ही मिल जाए सतगुरु तेरे चरणों सच कहता हूँ बस मेरी तकदीर बदल जाए सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है सुनता हूँ थोड़ी आवाज अब मैं अगे भी परम संतों का जिक्र किया है रविदास जी का। रविदास परम संत से कोई फकीर छोटे मोटे नहीं सी। अब उन्होंने संतों से प्यार किया सेवा करी और वो फकीर ने एक घर में उसकी ड्यूटी लगाई थी कि भाई फलाने घर से तू अपने लिए खाना ले आना है। अब वो डेली जाता खाना लेता। एक रास्ते में गैर सत्संगी था जिसको हम नुगरा भी कह देते हैं। वो कहने लगा जी आप इतनी दूर जाते हो क्यों ना मेरे घर से खाना ले जाओ। अब एक रोज क्या हुआ बारिश शुरू हो गई। उसने सोचा ये रोज कहता है अब वो घर दूर है इधर बारिश है क्यों ना हो इसके घर से ले चले आज ये भी राजी हो जाएगा। जब उस घर से वो खाना लेके गया तो वो फकीर कहने लगे मलेश तेरे को कोई और घर नहीं मिला। अब उसके बदले उनको जन्म मिला हरिजन बरादरी में। ता जिंदगी उन्होंने वो धूल की कदर करी और दुनिया आज उनको मानती है। मानती है ना। अब जिसने नहीं मानना उसका क्या करेंगे। नामदेव बड़ा ऊंचा सूचा भगत था छीमा बरादरी में। महाराज जी ने फरमाया देखो वही नामदेव हुआ छीमियों में उनको सारी बरादरी को गर्व है कि हमारे में नामदेव भी हुआ। रविदास होया हरिजनों में सब हरिजनों को गर्व है कि हमारे में रविदास हुआ। तो नामदेव का बाप बोला अरे नखट्टू कोई धंधा तो कर
बोले जी बताओ। बोले कपड़ा ले जा बेचा। अब वो कपड़ा बेचने गया, किसी ने लिया ना, तो वो बाप से ले आया। तो उसका बाप बोले अरे तू उधार सधार किसी को दे आता, वापस क्यों ले आया? बोले जी कल को दे आऊंगा। अब दूसरे दिन वो गया, पत्थरों पे कपड़ा डाल दिया और इतना पत्थर लेके अपने घर आ गया। उसका बाप बोले भाई दे आया कपड़ा? बोले हाँ पिताजी दे आया। तो भाई पैसे? बोले जी पैसे 8 दिन के बाद देंगे। तो कोई जामन? बोले हाँ जी मैं जामन ले आया हूँ, अगर वो पैसे ना देंगे तो वो जामन पैसे देगा। बोले ठीक है। अब वो कपड़ा लोग उतार के ले गए पत्थरों पे। तो किसी ने जाके वो नामदेव के बाप को बोले अरे भाई वो कपड़ा तो तेरा लड़का पत्थरों पे डाल आया और वो लोग उतार के ले गए, पैसे कौन देगा? बोले पिताजी फिक्र ना करो, 8 दिन के बाद पैसे आ जाएंगे। 8वें दिन वो पत्थर सोने का हो गया। बोले जितने आपके पैसे उतना उतार लो, बाकी मेरा पड़ा रहने दो। फिर भी उसने उसको मान्या नहीं कि नखट्टू है। अब देखो काल की कितनी बड़ी शर्त है, यानी पत्थर सोने का बना दिया फिर भी बाप ने मान्या नहीं। फिर उसके घर वाले बोले इसकी शादी करो नखट्टू की, शायद कोई धंधा करने लग जाए। अब वो शादी करती, वो जिस लड़की से शादी हुई उससे भी ऊपर से नामदेव से। अब वो दोनों जी मालिक के प्यारे, दुनिया से तो वो रहते थे। तो बोले भाई ये उससे भी निकम्मी आ गई, इस दोनों को घर से निकाल दो। जब घर से निकाल दिए तो मालिक ने उनकी ऐसी छपरी बनाई कि दुनिया देखने को आती थी। नामदेव की बनाई छपरी, धन्य की गऊआ चार। अरे वो राम हमारा काम करता है। वो राम कहता है पुत्र तुम मेरे बेटे बन जाओ, चोरों के बेटे ना बनो। ये तुम्हारे पुत्र दिया लेना देना संसार का, ये चोरों का काम है, संतों का काम नहीं है। मेरा काम करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जहां जंगल जू बियाबान रोई में जाओगे मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। तुम मेरी बात मानो तो सही, पर कोई मानने के लिए हमारे सत्संगी तैयार नहीं, दूसरा कौन होगा? हमारे पास जितने सत्संगी हैं, मैं रोज कहता हूं, कल भी यही प्रचार हुआ कि सब नाम के सत्संगी हैं, कि बातों बातों से भी मैं सब प्रेमी हूं जी, मैं फलाने नाम का हूं जी, मैं राधा स्वामी जी, मैं सच्चे सौदे वाला हूं। इनके पल्ले कुछ भी नहीं है। क्यों? जे गुरु की वाणी से तो बाहर है। मनाइया बातें करते हैं, मनाया करते हैं सारा धंधा। बोलो कौन जागता है रात को? फरीद साहब कहते हैं उठ फरीदा उजू कर सुबह नमाज गुजार, जो सिर साई ना नवे सो सिर का पोतार। बोले जो आदमी 3 बजे नहीं उठता वो मुर्दा है, वो किसी काम का ही नहीं। अब कौन सा सत्संगी 3 बजे उठ के बोल दो 3 घंटे बैठता है कोई? बताओ, जब बैठता है तो बताओ। सारा दिन चोरों का काम धंधा करते हैं। अब जिम्मेदार सारा दिन सप्पों के सिर लतड़ते हैं, खेतों में रहते हैं, सर्दी में गर्मी में कितनी तकलीफ आती है। बढ़िया द्वानी की चीज हो तो चवानी में बेचने की कोशिश करूंगा, अभी 2 आने तो मिल जाए, झूठ मारेगा, झूठ बिना वो बिकता नहीं। कभी किसी ने राम नाम के पीछे झूठ मारा है? कोई नहीं मारता। कि यार मैं भजन सिमरन कर लूं, कोई मालिक का साथ संत की सेवा कर लूं, नहीं, बात ही कोई नहीं। मैं एक आदमी को क्या भाई तू आता है तो कोई संगत की सेवा भी करा कर, घर से शेकड़ दूध ही ले आया कर, चाय बना लिया करेंगे। बोले तू तो मलंग हो गया, हम तो बच्चे पालने हैं, बताओ। क्यों डॉक्टर साहब फैसला कर? ठीक है भाई तेरी मौज है। तो जी कुछ दिन बाद उसके एक मुसीबत बन गई जिसमें उसका 35 लाख रुपया लग गया, थोड़े दिन के बाद ही। तो उसके लड़के बोले अगर तू दरबार में सेवा करता तो शायद हमारा ये कष्ट टल जाता। हाँ तेरे अगर धूल ही मिल जाए। हम तो भाई धूल के, और उस धूल से ही हम पुजारी पूजे जा रहे हैं, बल्कि हमारे पास कख नहीं है। हम भी चोरों के गुलाम हैं। क्यों चोरों के गुलाम कैसे हैं? तुम्हारे से मिलेंगे जुलेंगे, तुम्हारा खाएंगे पिएंगे, पैसा लेंगे तो गुलाम हो गए ना, हैं?
पर वो धूल से हम पूजन के लायक बने हैं, वरना हमारे पास कोई पावर नहीं है। हाँ जी।